और अब खबरों में आगे बात करते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 3 उम्मीदवारों को दिया गया है टिकट और इस सूची में बीजेपी ने राजस्थान की 2, मणिपुर की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर जहां पर बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की 6वीं लिस्ट और बीजेपी ने 6वीं सूची में 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बात की जाए इस वाली लिस्ट की तो करौली से इंदु देवी को टिकट मिला है। वहीं अगर बात करें बात की जाए तो इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। वहीं दौसा सीट की बात कर लेते हैं तो कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें मणिपुर से तो इस दौरान थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की अपनी 6वीं सूची और इस सूची की अगर बात की जाए तो 3 उम्मीदवारों का इस दौरान ऐलान किया गया है इस लिस्ट में। और इस सूची में बीजेपी ने राजस्थान की 2 और 1 मणिपुर की सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पीयूष, अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 6ठी लिस्ट आ चुकी है और राजस्थान की 2 और 1 मणिपुर की सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो भी लिस्ट जारी कर रही है, आप इसमें नज़र डालिए कि ज़्यादातर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट को भारतीय जनता पार्टी अब काट रही है। यानी कि इसके बाद भी जो लिस्ट आएगी संभवतः उसमें मौजूदा सांसदों के लिस्ट जो नाम है वो कटेंगे, ज़्यादातर नाम कटेंगे। इसके साथ ही 3 जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर, जिसमें से 2 राजस्थान से, चाहे करौली की बात करें इंदु देवी जाटव की बात करें, इसके साथ ही दौसा से कन्हैया लाल मीणा की बात करें और मणिपुर से बसंत कुमार सिंह को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मणिपुर के जिस सीट से बसंत कुमार सिंह को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो सीट हाई प्रोफाइल सीट थी और है, और कहीं ना कहीं वहां से जो अभी मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन, वो वहां से मौजूदा सांसद थे और कहीं ना कहीं उनका टिकट एक तरीके से काट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में आप देखिए कि एक के बाद एक अब बिना बैठक के भी लिस्ट जारी हो रही है। यानी कि आने वाली जो अगली सूची है वो बिना बैठक के भी जारी हो सकती है, एक संदेश इससे ये भी मिलता है। तो निश्चित रूप से बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और बीजेपी की ये कोशिश है कि जिस व्यक्ति को भी टिकट दिया जाए वो जिताऊ हो, यानी कि वो लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाए या एनडीए के पाले में जाए। और बीजेपी ने लगातार चिंतन और मंथन किया था, कई उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी थी और जिन उम्मीदवारों के नाम पर थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान था उन नामों पर एक बार फिर से मंथन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर उस सीट को डिक्लेयर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है ताकि इन उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ये अपने क्षेत्र में जाएं, चुनाव प्रचार करें और अगर भविष्य में अगर ये हार जाते हैं तो ये बीजेपी पर आरोप ना लगाए कि हमें टिकट लेट से मिला था तो हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाए थे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि कई प्रत्याशियों ने ये कहा कि चुनाव ऐन वक्त पे था, हमें वो बहुत लेट टिकट मिला, हम चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाए, जनता के बीच में ही नहीं जा पाए। बीजेपी की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाए और इसी कड़ी में 6वीं जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की और 3 नाम इसमें कहीं ना कहीं है। और बिल्कुल पीयूष, अगर अब बात करें क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से जैसे कि हमने पहली लिस्ट में भी देखा था, पहली और दूसरी लिस्ट में भी ज्यादातर उन्हीं उम्मीदवार बनाया गया था जो पहले से चुनावी मैदान में थे। लेकिन ऐसे में अब जो आगे सूची आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि हो सकता है आने वाले समय में जो सूचियां जारी हो उसमें टिकट कट सकते हैं और वैसा ही देखने को भी मिल रहा है। यानी कि बीजेपी ने जो अब 370 का नारा यानी कि एनडीए की तरफ से 400 पार का जो नारा रखा उसको पूरे तरीके से पूरे समीकरण को साधते हुए ही प्रत्याशी घोषित कर रही है बीजेपी। और देखिए एक बात स्पष्ट है कि तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है और बहुमत के साथ आ रही है, लेकिन बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि रिकॉर्ड बनाया जाए। प्रधानमंत्री भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीती जाए। और कई जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात को अंदर खाने मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है लेकिन सीटें कम उनकी की जा सके, इसको लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले दम पे 370 प्लस का लक्ष्य रखा
है और एनडीए के साथ 400 प्लस का लक्ष्य रखा है। यूपी में 80 के 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को टिकट दे रही है या किसका टिकट काट रही है? जिस मौजूदा सांसद के खिलाफ उसके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, या उस मौजूदा सांसद ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया है, या उस मौजूदा सांसद के विकल्प में कोई अन्य दावेदार हैं और वो बेहतर दावेदार हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी हमेशा की तरह, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाकायदा इंटरनल सर्वे कराया जाता है और ना सिर्फ मौजूदा जो सांसद होते हैं उनका इंटरनल सर्वे कराया जाता है, बल्कि जो दावेदार होते हैं, जो लोग अपना बायोडेटा लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय या वरिष्ठ नेताओं तक जाते हैं, उनके बारे में भी सर्वे कराया जाता है कि इस व्यक्ति की जो दावेदारी कर रहा है उसकी क्या कुछ स्थिति है और मौजूदा प्रत्याशी के विकल्प में क्या ये दावेदार बेहतर है या नहीं है। चाहे केसरगंज की बात करें, बलिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, मछली शहर की बात करें, ऐसी वो सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मंथन करना है, यूपी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऐसे में बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है कि बैठक कर ली जाए। अगर ज्यादा असमंजस स्थिति है, अगर ज्यादा किसी सीट पर पेच फंस रहा है तो एक बैठक कर ली जाए, कोर ग्रुप के साथ एक बैठक हो जाए, कोर ग्रुप आला कमान को बता दे। अगर कोर ग्रुप ने नाम सुझा दिए हैं और सिर्फ आला कमान को फैसला लेना है तो निश्चित रूप से उसी नामों को लेकर भारतीय जनता, आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक हुई थी, तो उन बैठकों में भी कहीं ना कहीं नामों को जो शॉर्टलिस्ट किया गया था उनमें मुहर लग रही है और जिन नामों पर मुहर लग जा रही है उसकी सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर दे रही है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द से जल्द अगली सूची भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, रणनीति बना रही है और कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है, यानी कि पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। जगह जगह पे अब चुनाव प्रचार भी पूरी तरीके से किए जाएंगे या किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो बीजेपी पूरे तरह से एक्टिव मोड में और कोई भी ऐसा कदम नहीं रखना चाहती है जहां से उस लक्ष्य को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे। पीयूष हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।